IMF मुतालबात पार्लियामेंट मंजूर करेगी। 170 अरब के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। हुकूमत मिनी बजट ऑर्डिनेंस की बजाय पार्लियामेंट से मंजूर करवाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा। मंजूरी जुमेरात को दी जाएगी। फाइनेंस बिल मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। इससे पहले सदर आरिफ अलवी और वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात बेनतीजा खत्म हुई थी। सदर ने ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार कर दिया था। वफाकी काबीना ने टैक्स कवानीन 2023 बिल्स की मंजूरी दे दी। काबीना ने लग्जरी आइटम्स पर टैक्स की भी मंजूरी दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि जनरल सेल्स टैक्स में 1% इजाफा किया जाएगा। काबीना ने ECC के 10 और 13 फरवरी के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना ने किफ़ायत शारी से मुतालिक इक़दामात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती सतह पर बड़े पैमाने पर सादगी और किफ़ायत शारी की पॉलिसी अपनाई जा रही है। जल्द किफ़ायत शारी पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली और मुजरमाना गफलत का खमियाजा 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। HBL-PSL का हाई वोल्टेज हाई स्कोरिंग टाकरा। पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी। किंग बाबर नई टीम के पहले इम्तिहान में कामयाब। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की। कैडमूर और बाबर का लाठी चार्ज। कैडमूर ने 92 और बाबर आजम ने 68 रन बनाए। ज़ल्मी ने स्कोर बोर्ड पर 200 रन का हदफ सजाया। जवाब में कराची किंग्स मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 197 रन बना सकी। कप्तान इमाद वसीम के नाकाबिल शिकस्त 80 रन रायगा गए। आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से शाम 6 बजे शुरू होगा। इमरान हुकूमत को हटाने में बहुत से अवामिल कार फरमा थे, ताहम बुनियादी वजह दाखिली तब्दीलियाँ थीं। पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर कहते हैं अमरीका जब किसी से गैर मुतमईन होता है तो वो उसके लिए मसाइल पैदा करता है। इमरान खान के मामले में ये एक अहम फैक्टर ज़रूर था मगर कलीदी नहीं। इमरान खान को संजीदा नौइयत के अंदरूनी मसाइल का सामना ना होता तो वो साजिश के बावजूद वज़ीर आज़म रह सकते थे। इमरान खान ने झूठ का नाम बयानिया रख दिया। बयानिए की मौत हो गई, अब जनाजा पढ़ लें, तदफीन ज़मान पार्क में करें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर तंज। कहा कि इमरान खान ने रिजीम चेंज के बयानिए से अमरीका को बाइज्जत बरी कर दिया। अवाम को सवाल करना चाहिए कि इम्पोर्टेड हुकूमत, हकीकी आज़ादी, एब्सोल्युटली नॉट, इन नारों का क्या हुआ। अवाम को बताएं कि सब झूठ और धोखा था। अमरीका से माफ़ी मांग ली। अमरीका के डर से जनरल बाजवा को निशाने पर रख लिया। रियासत मदीना के नारे लगाने वाले बताएं कि रियासत मदीना में झूठ बोलने की सज़ा क्या होती है। टेरियन वाइट के केस का रियासत मदीना में क्या नतीजा होता। तोशा खाना केस का क्या नतीजा होता। इस्टेब्लिशमेंट से अपना हाथ इमरान खान से खींच लिया, अब अदलिया के घोड़े पर सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में इलेक्शन कब करवाए जाएं। गवर्नर पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट से फैसले की तशरीह के लिए रुजू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन हुकाम के साथ इजलास। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब की इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की तैयारी। दरख्वास्त तैयार कर ली गई। अपील 1-2 दिन में दायर कर दी जाएगी। इससे पहले गवर्नर पंजाब सूबे में इलेक्शन की तारीख देने से माजरत कर चुके हैं। कह चुके हैं कि जब उन्होंने असेंबली तोड़ी ही नहीं तो तारीख कैसे दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन के इनेकाद में ताख़ीरी हरबे अपनाने पर इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। असद उमर ने कहा कि अगर हुकूमत इलेक्शन की जानिब जाती है तो फिर जेल भरो तहरीक की ज़रूरत नहीं, लेकिन हुकूमत ने गैर आइनी इक़दाम किए तो फिर जेल भरो तहरीक के सिवा PTI के पास और कोई रास्ता नहीं होगा। हुकूमत जानिबदार अफसरान को तैनात कर रही है जिसके खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। गुजरांवाला में 4 सरकार मुदाखलत केस में इमरान खान की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इमरान खान आज ज़ाती हैसियत में अदालत तलब। गुज़िश्ता समाअत पर इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर दायर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
शहबाज शरीफ की जमानत रुकवाने के लिए नैब ने झूठा बयान दिलवाया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और डीजी नैब शहजाद सलीम ने दबाव डाला। आशियाना केस में नैब के वादा माफ गवाह चीफ इंजीनियर LDA असरार सईद ने भांडा फोड़ दिया। कहा कि बयान न देने पर गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में शदीद जहनी दबाव डाला। घंटों वॉशरूम नहीं जाने देते। वॉशरूम में CCTV कैमरे लगे थे। सोने के लिए चटाई दी। जगाए रखने के लिए लाइट्स जलाए रखते। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और DG शहजाद सलीम ने हिरासती सेल में आकर दबाव डाला कि शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान ना दिया तो 90 दिन का रिमांड ले लेंगे, मजीद मुकदमात भी बना देंगे। मजबूर होकर शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान पर दस्तखत किए। झूठा बयान देकर वादा माफ गवाह बनने पर नैब ने जमानत की मुखालफत नहीं की। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने झूठे केसेस बनाए, झूठे गवाह तैयार किए, झूठे गवाह का भांडा फूट गया। PTI के साबिक अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट लॉजेस में रहाइश की मद में नादहिंदा। दस्तावेज़ के मुताबिक साबिक अरकान असम्बली पर पार्लियामेंट लॉजेस के किराए, बिजली और सुई गैस की मद में लाखों रुपए वाजिब उल अदा हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फ़खर इमाम, साबिक वफाकी वज़ीर अली जैदी, सदाकत अब्बासी, कमल शोज़ैब, मुनव्वरा बीबी, आसमा कदीर, अंदलीब अब्बास और इब्राहिम खान समेत PTI के दीगर रहनुमाओं के ज़िम्मे लाखों रुपए वाजिब उल अदा हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली। असद उमर ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अपना जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। कहा वो अपने बयानात पर मुआफ़ी मांगते हैं, दरगुजर किया जाए और कार्रवाई ख़त्म की जाए। इलेक्शन कमीशन अदालत या ट्रिब्यूनल नहीं, इसलिए तौहीन की कार्रवाई नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन PTI के मामले में जानिबदार है। आइनी इदारा इम्तियाजी सलूक करे तो मुतासर फरीक को आवाज़ उठाने का हक़ है। किसी भी पार्टी रहनुमा का हक़ है कि वो एक आइनी इदारे के बारे में अपनी राय दे। अगर कमीशन समझता है कि तौहीन की है तो खुद को कमीशन के रहम करम पर छोड़ते हैं। कराची में डिफेंस फेज 5 जमजमा स्ट्रीट के करीब डाकुओं ने शहरी से 7 लाख रुपए लूट लिए। अशफाक बैंक से रकम लेकर आया तो घर की दहलीज पर लूट लिया गया। मुलजमान फरार हो गए। फेडरल बी एरिया में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने शहरी से पैसे छीन लिए। सुरजानी टाउन में डाकुओं ने स्प्रे करके घर में मौजूद अफराद को नींद बेहोश कर दिया, फिर वारदात करके फरार हो गए। गुजरांवाला में 4 डाकू बैंक की कैश वैन से 10 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कैश वैन शेखुपुरा से रकम लेकर गुजरांवाला आ रही थी। डाकुओं ने वैन को रोका। भगाने की कोशिश पर ड्राइवर के पांव पर गोली मार दी। मीरपुर खास में अनाज मंडी में मुसल्लह अफराद की दुकान में लूट मार, ताजरों का एहतजाज। कराची में कल से 21 फरवरी के दरमियान दर्जा हरारत बढ़ सकता है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मुल्क के जनूबी हिस्से में दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री तक पहुँच सकता है। समुद्री हवाएं कम होने से कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री तक जा सकता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और दीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इन्फ्लेशन को, बिजली की प्राइस को, गैस की प्राइस को और ये जो सब्सिडीज़ दी हुई हैं, इन चीज़ों को अगर वापस लेके इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा चंक आने वाला है कि जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। जैसे जैसे बिजली महंगी हो रही है, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और फैक्ट्री के हालात है जो बहुत दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें भी डर लग रहा है किसी वक्त हमें काम से निकाल दें। बिजली और गैस सब्सिडीज खत्म होने से मुल्क का टेक्सटाइल सेक्टर मजीद मुतासर होगा। पैदावारी लागत बढ़ने से फैक्ट्रियां बंद और बेरोजगारी बढ़ने के खदशात। सनतकार और मजदूर परेशान। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वावड़ा ने कहा है कि पिछली रजीम के ख़ास लोग ख़ास मकसद के साथ ख़ास चीज़ें चला रहे थे, बंद कमरों में मीटिंग्स कर रहे थे। सदर आरिफ अलवी मास्क लगाकर उन मीटिंग्स में शामिल होते थे, जिसकी वीडियोज़ तहरीक इंसाफ के वज़रा और MNAs ने बनाकर आगे भेजी हैं। फैसल वावड़ा ने इल्ज़ाम लगाया कि सदर आरिफ अलवी को जो तोहफे मिलते रहे उन्होंने तोशा खाना में जमा ही नहीं करवाए। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से मजमूई अमवात 41,000 से तजावुज़ कर गईं। तुर्की में 35,400 और शाम में 5,800 से ज़्यादा अमवात।
तुर्क शहर अंताकिया में 208 घंटे बाद मलबे से 65 साल के शख्स और 15 साल की लड़की को जिंदा निकाल लिया गया। ज़लज़ले से तबाहाल इमारतों के नीचे दबी जिंदगी की तलाश जारी। तुर्क सदर का मलबे से आखिरी शख्स को निकालते तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखने का ऐलान। तुर्की और शाम में पाक फौज और रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन भी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $40 करोड़ इमदाद की अपील। कोयटा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बुखार, दर्द, शुगर और दीगर अमराज की अद्वियात मार्केट से गायब हो गईं। जिन मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात दस्तयाब हैं वहाँ ज़्यादा कीमत वसूली की शिकायत, बीमार और तीमारदार परेशान। दुकानदारों का कहना है कि कंपनी अद्वियात दे ही नहीं रही। लाहौर के इकबाल टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक मुकदमा दर्ज। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अली वज़ीर को कराची सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। मरकजी दरवाजे पर कारकुन जमा। अली वज़ीर को 31 दिसंबर 2020 को सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल किया गया था। अली वज़ीर पर बगावत और इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने पर KP में मुकदमात दर्ज। फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी में लंबे अरसे का कर्ज लेने की रेटिंग कम करके CCC कर दी। इससे पहले ये रेटिंग CCC+ थी। फिच ने लिखा है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर की सतह बदस्तूर कम ही रहेगी, अलबत्ता माली साल 2023 के बकाया महीनों में मामूली बेहतरी मुमकिन है। फिच ने लिखा कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के बकाया $2.5 अरब के साथ दीगर ज़राए से $3.5 अरब मिलने का इम्कान है। इस रकम का मिलना IMF मुआहदे से मशरूत है। बहरा अरब में पाक बहरिया की 8वीं मैरीटाइम मश्क अमन 2023 के अख्तामी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। नेवल फ्लीट्स और मशकों का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म को अमन मश्क, हार्बर और सी फेज़ पर ब्रीफिंग दी गई। 6 रोज़ा मशकों में इंडोनेशिया, अमरीका, इटली, जापान समेत 50 से ज़्यादा ममालिक शरीक हुए। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को उनकी ज़मीनों और जायदादों से बेदखल करने के भारतीय हुकूमत के इक़दाम पर आज वादी में मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत क़यादत ने कहा है कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब बिगाड़ने से बाज रहे। आलमी बिरादरी मुजरमाना खामोशी तोड़कर कश्मीरियों को मोदी के हिंदुत्व एजेंडे से निजात दिलाए। मोदी के खिलाफ दस्तावेजी फिल्म चलाने पर भारत में BBC के दफ्तर पर हुकूमत का क्रैकडाउन। भारतीय टैक्स हुक्काम का BBC दिल्ली और BBC मुंबई के दफातर पर छापा। सहाफ़ियों के फ़ोन्स, लैपटॉप्स और डॉक्यूमेंट्स कब्जे में ले लिए। BBC ने कुछ हफ्तों कबल गुजरात फसादात में मोदी के किरदार पर डॉक्यूमेंट्री एयर की थी। फसादात में मारे गए अफराद में अक्सरियत मुसलमानों की थी। भारतीय हुकूमत मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगा चुकी है। मोदी के पोल खुले तो भारतीय हुक्मरान जमात ने BBC को करप्ट इदारा करार दे दिया। BJP के तर्जुमान ने कहा है कि BBC का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक ही है। सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन को तमाम सऊदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफ़र की इजाज़त दे दी। तमाम परवाज़ें उम्रा ज़ायरीन के लिए कोई भी सऊदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे कबल उम्रा वीज़ा के हामिल मुसाफिर सिर्फ जद्दा और मदीना एयरपोर्ट से सफ़र करते थे। जमाइमा की फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट का लंदन में प्रीमियर। रेड कारपेट पर सज्जल अली समेत दीगर अदाकारों की भी शिरकत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने पाकिस्तानियों के रिश्ते कराने शुरू कर दिए हैं। इस काम में माहिर हूँ। हाल ही में एक पाकिस्तानी जोड़े का रिश्ता करवाया है। वो जल्द शादी के बंधन में बंध जाएंगे। फिल्म के प्रीमियर में शिरकत के लिए जमाइमा का जल्द पाकिस्तान जाने का भी इरादा। निकी हेली अमेरिका के सदारती इलेक्शन की दौड़ में शामिल। साबिक गवर्नर और अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की साबिक सफ़ीर रिपब्लिकन पार्टी का टिकट लेने के लिए मैदान में उतरेंगी। साबिक सदर ट्रंप पहले ही दोबारा इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है।